हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे जी। हम भी यहाँ पर सब खैरियत से हैं और बस थोड़ा सा डिले हो गया आप लोग को अपडेट करना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जिस दिन मैं आई हूँ उसके नेक्स्ट डे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि ज़ाहिर एक तो थकन भी थी और कुछ यहाँ का खाना जो था वो चेंज हुआ और कुछ मुझे नहीं सूट किया, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और मैं फिर दोबारा जो सामान का मैंने आपको कहना था, बताना था, थोड़ी सी और दो चार चीज़ें थी, उसमें डिले हो गया। लेकिन चलें, बहरहाल काम की बात शुरू करती हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि जब कराची से आप लोग जो आ रहे हैं या जहाँ से भी आ रहे हैं, तो सामान का ऐसा है कि पहले तो हम लोग जब सामान लाते थे तो ऐसा होता था कि जी थोड़ा सा 1-8 केजी अगर ऊपर हो जाता था तो सामान जो है वो लोग जो कस्टम थे वो छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अगर आपका 1 से 2 केजी 3 केजी भी अगर ज़्यादा है तो वो वहाँ पर परेशानी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जिनका 1 से 2 केजी है और अगर कोई अच्छा पोर्टर आपके साथ है तो वो आपको थोड़ा सा फ़ेवर कर देता है कि आप अपना सामान जो है वो थोड़ा सा दूसरी जगहों पे मुंतकिल कर दें। जैसे एक आध जो सूट आपने निकाल लिया या कोई एक आध पैंट ऐसी हुई जो आपने किसी और बैग में जो है वो रख दी, थोड़ा मतलब आगे पीछे आप अपने जो लगेज है उसमें से सामान जो है बैग में से इधर उधर कर दें, तो 1-2 केजी तो शायद वो छोड़ दें। लेकिन अगर 4 से 5 केजी है तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे 2 कार्टन्स थे और दोनों कार्टन्स में तकरीबन 3 से 4-4 केजी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर कार्टन थे उसको जो है वेइंग मशीन पे रखना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। और जब वो थोड़ा सा उसका भारल जो होती है वेट भी है वो आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी। मुझे अंदाज़ा तो था, लेकिन मैंने कहा शायद थोड़ा सा छोड़ देंगे, थोड़ा सा रियायत करेंगे कि हाँ भाई कोई बात नहीं है इतना। मैंने कहा फ़्लाइट में रश भी नहीं होगा, तो बस इस खुशफहमी में मैं निकली, लेकिन वो मेरे लिए मसला बन गया। और उन्होंने पहले सारे सामान को जितना भी कुछ मेरे हाथ में था या जो मेरे हैंड कैरीज थे उन सबको पहले उन्होंने आपका जो है वो वेट करना है। और उन्होंने वेट किया। वेट करने के बाद उन्होंने कहा कि जी 4 केजी इसमें ज़्यादा है, 4 इसमें ज़्यादा है, 1-1 केजी आपके हैंड कैरी में ज़्यादा है। तो इस तरह टोटल उन्होंने कुछ 10 से 12-13 केजी मेरा ऊपर बना दिया और कहा कि अब आप एक साइड हो जाइए और वेट करिए कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैं कहा ठीक है। अच्छा, उसी दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने पासपोर्ट की एक कॉपी करवा कर आइए। और सभी से कह रहे थे, मतलब हमसे नहीं, सबसे यही था कि अपने पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज की कॉपी करवाना था और उस कॉपी को करवा कर आप लाइए, जब तक हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। मैं कहा ठीक है, मुझे बता दें कि मैं इसको जो सामान है इसको वापस भेजूँ या आपको कंसेशन देते हैं, क्या होता है, या कि जितना आप चार्ज करते हैं उसके पैसे बता दें। तो बहरहाल जब उन्होंने वो सब सामान मैं इधर उधर हुई बताया तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उनका कोई एक और आदमी असिस्टेंट जो था उसने आकर कहा कि जी ठीक है, आपके इन वेट का जो आपका 10 केजी 11 केजी बन रहा है, हम इसके 30,000 ऊपर लेंगे और आप 30,000 दे दीजिए तो हम आपका सामान जो है वो यहाँ से छोड़ देते हैं। तो ज़ाहिर है 30,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। उतना सामान का वर्थ भी उतनी नहीं थी, जो मेरा सामान था ज़्यादा उसकी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं थी कि मैं कहूँ कि उसके मैं 30,000 ऊपर दे दूँगी। तो मैंने कहा यही फ़ैसला किया कि मैं सामान जो है वो निकाल के घर वापस भेज दूँ। ये शुक्र था कि मैंने अपना जो साथ मेरा भाई गया था उसको मैंने कहा था कि वेट करना, क्योंकि मुझे थोड़ा शक भी था। तो आप लोग भी काइंडली अगर जाएं और आपको अगर ऐसा कुछ सामान में लगे तो अपने साथ जो कोई भी जाए उसको थोड़ा कहें कि वेट करें जब तक सामान का जो है वो प्रॉपर आपका जो है वेट ना हो जाए। तो लिहाजा मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि मैं सामान को जो है वो कम करूँगी और मैंने अपना सामान सारा कम किया। कम करके दोबारा उसको वेट किया। वेट करने के बाद मैंने जितना सामान मेरा ज़्यादा था ज़ाहिर है वो मैंने बाहर जाकर दिया है। तो इस सारी प्रोसीजर में इंतहाई थकन हो गई, डिस्टर्ब भी हुई हूँ और बेतहाशा ज़हनी खौफ भी थी, अज़ियत भी थी। तो आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रख के आइएगा। और इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आपको सामान में थोड़ा बहुत भी अपना लगे कि हाँ जी इसका वेट ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि सामान को, जो सामान आपका कुछ थोड़ा बहुत भी गैर ज़रूरी हो उसको आपने ऊपर रख लेना है। सबसे ऊपर वो सामान रखिएगा जो आपका ज़रूरी ना हो, क्योंकि अगर वो वहाँ पर आपको जाकर निकालना पड़े और सामान में अगर आपको आगे पीछे वेट होता है तो वो सामान आप बाहर निकाल दें जिसकी आपको फ़ौरी ज़रूरत ना हो। तो ये तो एक टिप थी आपके लिए, अगर आप लोग समझें तो इस तरह का काम कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि हाँ ये भी है, और दूसरा ये कि आपको प्लीज़ जो यहाँ लोग आ रहे हैं वो खाने का सामान अपना, मैं तो यही कहूँगी अगर यहाँ का कोई तुर्किश फूड खा सकता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर जैसे कि मैं खा रही हूँ, मेरी तबीयत इसको दूसरे दिन खाकर ख़राब हो गई है, तो यहाँ बहुत से लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोगों को मज़ा भी आ रहा है, बहुत टेस्टी भी उनको लग रहा है, वो कह रहे हैं जी बहुत मज़े का है। लेकिन मेरी इससे तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे लगा था कि मैं खा लूँगी लेकिन नहीं खा पाई। तो आप लोग काइंडली 4-5 केजी जो आप अपने साथ वज़न ला रहे हैं उसमें कम करके, मेरा मशवरा ये होगा कि आप खाने का सामान टिन पैक करा कर ले आइए। चाहे वो भले घर का खाना हो, उसको आप पैक करवा लें
2-4 खाने 5 खाने ले आइए। कुछ खाने यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं वो भी, लेकिन कोई इतना ख़ास अच्छा मुझे जो है वो नहीं लगता कि जी आप वो खा सकेंगे। और उसकी मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी है और ना भी एक्सपेंसिव हो, लेकिन कोई इतना टेस्टी, इतनी कोई उसकी क्वांटिटी क्वालिटी मुझे नहीं इतनी समझ में आई। आप लोग को शायद एंजॉय करें, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग कुछ ना कुछ खाने में अपने साथ बनाकर ज़रूर लेकर आएँ। सालन बना लें, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आप लोग भुनी हुई होती है, कढ़ाई है, आलू गोश्त है, कीमा आलू है, कोई सब्ज़ी है, वो बना कर 3 पैक्स करा लें तो मेरे ख़्याल में वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और 4-5 किलो आप अपना वज़न बहरहाल जो आपके हैंड कैरीज़ में उसको कम कर दें, लेकिन खाने का सामान ज़रूर ले आएँ, मेरा मशवरा यही है। और एक अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप एक इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर ले आएँ। थोड़े से छोटे सैशे जो हैं वो क्या नाम है, दूध तो खैर यहाँ से मिल जाता है, पत्ती के ज़रूर ले आएँ, चीनी भी मिल जाएगी आपको, पत्ती। और एक है आपका जो एक टीप वो है आपका केटल जो है, इलेक्ट्रिक केटल है, वो ज़रूर आप कैरी कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि जो मुश्किलात मुझे यहाँ पर उठानी पड़ी हैं, मैं चाह रही हूँ कि जिस दौरान जो अब कोई आ रहा है 10 से 15 दिनों में, अल्लाह करे कि ये क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए और किसी और को ये मुश्किल और मुसीबतें ना उठानी पड़ें जो अब तक लोगों ने उठाई हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस सब को सामान को ज़रूर साथ में ले आइए ताकि आप इस परेशानी से बच जाएंगे जो आने वालों को हो रही है। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 बसेस अभी और भी आई हुई हैं और ये कितने लोग हैं जो अभी यहाँ पर उतर रहे हैं। और हमें तो यहाँ 4th डे है, लेकिन अब ये देखिए इनके साथ कितने बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो मुझे देख के तो ये घबराहट हो रही है कि ये किस तरह आगे सर्वाइव करेंगे। अल्लाह करे कि इन्होंने अपने साथ सारा सामान प्रॉपर कैरी किया हो। तो लिहाजा आप लोग जो आ रहे हैं, मेरा मशवरा यही है कि अपने सामान में से 5 किलो बहरहाल कम कर दें, चाहे भले वो काम यहाँ से परचेज़ कर ले, लेकिन खाने पीने में मैं नहीं समझती कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, दवाएं अपने साथ प्लीज़ ऊपर रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी को अगर ना करें कि वोमिटिंग होती है, तबीयत ख़राब, जैसे कि मुझे हुई। इस वक्त मुझे छालियों का शदीद कोई सौंफ, सिपारी, कोई दिल चाह रहा था खा लूँ, लेकिन मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैंने लास्ट मिनट पे अपना खाने का सामान जो था वो सब मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा क्योंकि उसका बैग मेरा बिल्कुल एक अलग था। तो मैंने ये सोचा कि मैं हैंड कैरी में से हटाऊँ तो मैं यही सामान दे दूँ, लेकिन वो मेरी बहरहाल गलत फ़ैसला हुआ। लेकिन ये कि बहरहाल क्या करूँ, मजबूरी थी क्योंकि मेरे साथ मेरी वालदा थी और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो बस जो उस वक्त मेरी समझ में आया वो मैंने किया। उसमें से कुछ फ़ैसले बहरहाल गलत भी हुए, लेकिन आप लोग के लिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग प्रॉपर एक सेटअप के साथ निकलें जो कोई इन दौरान आ रहा हो। ठीक है, वो खाने पीने का अपना मुकम्मल इंतज़ाम करके आएँ, चाय की केटल लेकर आएँ और दवाइयाँ खाना ये ज़रूर अपने साथ रख लें, चाहे भले आप अपना सामान में से 5 किलो कम कर दें। बहरहाल आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, मैं अक्ल कुल तो नहीं हूँ, ना मैं किसी को मशवरे देने के काबिल हूँ, लेकिन जो मुझ पे गुजरी है प्लीज़ मैं उसके अकॉर्डिंग टू आपको बता रही हूँ कि अगर आप इससे कोई भी फैज़ियाब हो जाए, बल्कि मैं कहती हूँ एक बंदे को भी अगर फ़ायदा हो जाए तो मेरा इस मूवी को बनाने का, इस बात को आप तक पहुँचाने में मेरे ख़्याल में मैं 100% ही कामयाब हो जाऊँगी। ठीक है, एक मसला तो ये हो गया। दूसरा ये था कि जब उन्होंने हमें पासपोर्ट की कॉपी हमारी उन्होंने फ़ोटो स्टेट ली है, तो उसके ऊपर उन्होंने हमसे राइटिंग में लिया था कि जी आप ये लिख के दें कि जी आप यहाँ से जा रही हैं तुर्की और आप अवेयर हैं इस मामले के लिए कि आप वहाँ क्वारंटाइन करेंगी और जो भी एक्सपेंस वहाँ पर आएगा वो खुद बेयर करेंगी, यानी कि आप उसके खुद पेमेंट करेंगी। तो मैं उसके एकदम से चौंकी, मैंने कहा नहीं जी मैं ख़ुद क्यों बेयर करूँगी, मुझे तो ये पता चला है कि वो टोटली फ्री है। उन्होंने कहा नहीं जी आपने इसको लिख के देना है वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैंने बहरहाल 1-2 लोगों से मालूम किया, घर पे भी फ़ोन किया, तो उसने कहा लिखना तो होगा, अब तुम्हारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, चाहे पे करना हो चाहे फ्री हो। तो बहरहाल मैंने बड़े थके हुए और मरे हुए दिल से मैंने बहरहाल 2 लाइनें उनको लिख तो दी, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं लिखा कि हाँ मैं जो एक्सपेंस है मैं वो बेयर करूँगी, मतलब वो मैं पे करूँगी, मैंने वो नहीं लिखा। ये लिख दिया कि हाँ ये मुझे पता है कि मुझे 10 डेज़ का या 7 डेज़ का जो है वो मुझे क्वारंटीन करना है। बहरहाल उस पर मुझे उन्होंने सिग्नेचर ली और मैं सिग्नेचर करके वहाँ से आगे। तो आप लोग भी मत परेशान होइएगा, अगर ऐसा कुछ राइटिंग में दें तो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है तरीक़ा कि जी आपको आकर यहाँ कोई पेमेंट देनी है या फिर आपको आकर यहाँ पर कुछ पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक मामलात हो गए। उसके बाद की आगे की कहानी मैंने आपको बता दी है, एयरपोर्ट का भी बता दिया है कि अगर आपको तकलीफ़ से बचना है तो प्लीज़ 1-2 kg भी ज़्यादा मत लाइएगा। ये लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में भी। 1-2 लोग और थे, उनका सामान कुछ और बहुत ज़्यादा था, किसी को 80,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 90,000, इस तरह की पेमेंट्स बता रहे थे और लोग धड़ाधड़ अपने सामान को जो है वो बाहर निकाल रहे थे। एक दबा चौकड़ी भगदड़ मची हुई थी। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो काइंडली सामान को 1-2 kg भी ऊपर मत लाइएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोई चार्जेस का पूछ रहे थे कि हाँ जी आपको जो यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, जो क्वारंटीन सेंटर में जो टेस्ट दिया जा रहा है उसके कोई चार्जेस हैं? तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। जो यहाँ पर वो टेस्ट लेंगे उसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। ठीक है, तो और बाकी जो मैं वहाँ से
इस्तांबुल एयरपोर्ट का था वो मैं आपको बता चुकी थी कि क्या तरीका होगा। एक फॉर्म होगा, उसमें 4 चीज़ें फ़िलअप करनी होंगी। उसके बाद थोड़ी देर आपको वेट करवाएंगे। उसके बाद फिर आपने बसेस में बैठ जाना है। जैसे ये बस अब जा रही है और ये बस लेकर आपको इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको 4-4 के ग्रुप में बना के आपको आपके कमरे जो हैं वो नंबर्स बता देंगे। आप उन कमरों में चले जाएंगे और 7 दिन तक आप इनके मेहमान रहेंगे। 7वें दिन आपका टेस्ट होगा, 8वें दिन आपको रिलीज़ कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि 7 डेज़ में अगर आपको सुबह में आपका टेस्ट हो जाता है और शाम तक आपकी रिपोर्ट आ जाती हैं तो आप शाम तक भी घर जा सकते हैं, ऐसा भी हुआ है। और किसी को 6 डेज़ पे भी मिल गई है छुट्टी, ये आपकी लक है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो ये हो गया है। और खाने का सामान का भी मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट के भी कोई चार्जेस नहीं है, ये भी बता दिया है। वहाँ से सामान का क्या तरीका है मैंने आपको ये भी बता दिया है। अच्छा जी, क्वारंटीन जो है वो जहाँ से भी कोई आ रहा है, ये भी लोगों ने बहुत सवाल किया था कि तुर्किश जो हैं उनके लिए भी है ज़रूरी। जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन जगह से, चाहे वो कोई अमेरिका का हो, कनाडा का हो, तुर्की हो या किसी भी जगह का हो, अगर वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो उसको यहाँ क्वारंटीन करना है हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ तक का तो ये हिसाब किताब हो गया। जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बोला है कि आप कहेंगे लोग इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हैं कि आप लोग का टाइम ना ज़ाया हो। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ के हवाले से कोई भी सवाल करना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई और चीज़ आपको मालूम करनी है तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे, तो मैं हाज़िर हूँ। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जहाँ तक अभी तक मेरे पास थी, और अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।